बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th फिजिक्स लाहौर बोर्ड, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 15 शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चार्जेस बह के चले जाते होते हैं, फ्लो कर देते होते हैं, वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दो हिस्सों पे इसका नाम जो है वो कंसिस्ट करता है। देखें, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक्स मीन्स स्टिल, नॉट मूविंग। तो ऐसी चार्जेस जो मूव ना कर रहे हो, विच आर एट रेस्ट, वो जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं हम। कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस मूव नहीं करेंगे, चार्जेस अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। जब चार्जेस खड़े होंगे, अपनी जगह पे स्टिल होंगे, ऐसी सूरत में अगर उनको पढ़ा जाएगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। फर्स्ट वन देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिकली ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाते हैं। इस चीज को समझने के लिए ये अक्सर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। आप छोटे छोटे से पेपर पीसीज लें, पेपर के पीसीज को काटें और अपने बालों में, खुश्क बालों में, ऑयली नहीं होने चाहिए, खुश्क बालों में कॉम्ब या कंघी को लेकर उसको बार बार आप जो है वो रब करें। रब करने के बाद आप उस पेपर पीसीज के करीब लेकर आएँ। जैसे आप पेपर पीसीज के करीब लेकर आएंगे, उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। थोड़ी देर तक अट्रैक्ट करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप उसको अट्रैक्ट करेंगे, करीब लेके जाएंगे, तो वो उनकी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, अट्रैक्शन वो छोड़ देगी। अब ये थोड़ी देर के लिए चार्ज आ गया था, थोड़ी देर के लिए जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए थे। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो चार्जेस फ्लो नहीं करते बल्कि ट्रांसफर करते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ना ऑपोजिटली चार्ज हो जाते होते हैं। कहते हैं when a plastic comb or a rod is rubbed through a dry hair and brought near a small pieces of paper, it attracts them. Similarly, amber rod when rubbed with the silk attracts small paper pieces of paper. ठीक है, कहते हैं एम्बर के रॉड को जब सिल्क के साथ रब किया जाए तो ये छोटे छोटे जो पेपर पीसीज हैं उनको अपनी तरफ खींचते हैं। वी ऑफन एक्सपीरियंस अ शॉक व्हेन वी टच ए मेटल नॉट डोर नॉब। के बाद का जो है हमें एक झटका सा लगता है कि हम किसी भी डोर नॉब या किसी चीज़ को टच करते हैं एकदम से, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से ही होता है। कहते हैं दिस फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरा उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब ये कौन सा चार्ज आएगा, ये डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी दो चीज़ें जो आपस में रब हो रही हैं। अब ये देखें, कहते हैं शोज टू इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन ग्लास एंड द प्लास्टिक रॉड्स आफ्टर बीइंग चार्ज बाय फ्रिक्शन। दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ के फ्रिक्शन के जरिए चार्ज किया गया है, दोनों डिफरेंट है। इन द फर्स्ट सिनेरियो ए में वो क्या कहता है, टू ग्लास रॉड्स दैट हैव बीन रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। के जो है वो रबर के साथ, जिनको सिल्क को और रबर को आपस में किया गया, उनको करीब लाया गया। सिंस बोथ रोड्स इक्वल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज आया। बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, ये डिपेंड कर रहा है किन दो चीज़ों को आप जो है ना वो आपस में रब कर रहे हैं। क्योंकि एक से ट्रांसफर होकर दूसरे पे जाना है, तो कौन सा जो है वो लेगा, कौन सा देगा, वो एक अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं टू प्लास्टिक रॉड लाइकली रब विद अ वूल। अब जो प्लास्टिक वाले हैं उनको वूल के साथ या फर के साथ किया, एंड प्लेस नियर ईच अदर बोथ गेन अ नेगेटिव चार्ज, तो दोनों ने नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब किन दो चीज़ों को रब किया गया है चार्ज, ये चीज़ जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि किन दो चीज़ों को आपने रब किया है। नेक्स्ट वन देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की क्या है, कहते हैं मैटर इज कंपोज ऑफ द एटम विच कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। के मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, जो कि आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है। अमंग दीज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, जिसमें से प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं जो कि बाहर घूम रहे होते हैं। Since everything is composed of atom, every material can either a positive charge or a negative charge or the neutral, या positive होगा या negative होगा या neutral होगा। Charge is an essential property for the material that cause them to either attract or repel, और charges ही की वजह से वो जो है वो attract या repel करते हैं। कहते हैं charges can be transferred between objects through various processes। को different जो objects हैं उनके दरमियान चार्जेस जो है वो डिफरेंट प्रोसेस में
के ज़रिए कर सकते हैं, जिसमें आप उनको जो है वो रब करने से अगर रगड़ेंगे दोनों को तो फिर भी हो सकता है कि चार्जेस ट्रांसफ़र कर दें। डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट दोनों टच हो जाएँ तो फिर भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए जो है ना ये भी चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या बॉडीज़ जो है ना वो चार्ज बॉडीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है कि जब किसी भी चार्ज बॉडी को, कोई भी बॉडी जो चार्ज बॉडी है, अगर उसको जो है वो किसी भी कंडक्टर के करीब लाया जाए, उसको टच ना करे, सिर्फ उसके करीब लाया जाए तो भी वो अपोजिटली जो है वो चार्ज हो जाएगी, या उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये जो इफेक्ट होता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, कि वो टच नहीं हुई, उसके साथ टच नहीं हुई, लेकिन उसके दूर, उसके करीब भी अगर हम लेके जाएंगे तो वो अपोजिटली चार्ज हो जाएगी। अगर हम नेगेटिव चार्जेस लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, अगर पॉजिटिव चार्जेस लेके जाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अपोजिटली चार्ज होना, जब एक चार्ज बॉडी को किसी भी कंडक्टर के करीब लेके जाएं तो उसका अपोजिटली चार्ज हो जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है, विदाउट टचिंग इट। देखिए, कहते हैं व्हेन चार्ज प्लास्टिक रॉड इज ब्रॉट नियर द सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, ये जो एल्यूमिनियम का रॉड है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और हमने एक प्लास्टिक का जो रॉड है जो चार्ज है उसके करीब लेकर गए, वो था ड्रॉन इन द फिगर। शोन इन द फिगर एट फर्स्ट ग्लैंस, पहली बार ऐसा लगता है दिस अट्रैक्शन सजेस्ट दैट द रॉड हैव अपोजिट चार्जेस, ऐसा लगता है कि रॉड के ऊपर अपोजिट चार्जेस है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ऐसे घूमेगा, हल्का सा ना रोटेट करेगा थोड़ा सा, उसकी वजह कि वो अपनी चार्जेस को एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सारे उधर चले जाएंगे, नेगेटिव इधर आ जाएंगे। यही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होते हैं, जब ऑपोजिटली चार्ज हो जाएगा। तो कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट एन आइसोलेटेड कंडक्टर डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर एंड, कि एक तरफ पॉजिटिव हो गया, दूसरी तरफ नेगेटिव हो गया। जैसे इस रॉड में था, सारे पॉजिटिव एक तरफ चले गए, सारे नेगेटिव दूसरी तरफ चले गए। जो ऑपोजिटली चार्ज हो जाना, अगर नेगेटिव लेकर आएंगे तो सारे पॉजिटिव उसकी तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो वो बॉडी ऑपोजिटली चार्ज हो जाएगी उसकी तरफ से। तो ये चीज़ जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाती है। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड अर्थिंग। अब हमने अगर बॉडीज़ को चार्ज करना है इंडक्शन के जरिए और उसके बाद उनको अर्थिंग के जरिए जो है ना वो न्यूट्रलाइज कर देना है। देखें, कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्टर विदाउट डायरेक्टली टचिंग इट। टच नहीं करना, दूर से लेके जाएंगे तो अपोजिटली चार्ज हो जाएगी। It involves the redistribution of the electric charges within the conductor when exposed to the nearby electric field. Suppose we bring a negatively charged rod near the neutral metal sphere. हम ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज जो थी वो न्यूट्रल के करीब लेकर गए हैं। हम यहाँ से देख लेंगे, प्रोले डायग्राम के जरिए ज़रा बेहतर हो जाएगा कि पहले ए बी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हम जो है वो न्यूट्रल के करीब लेकर गए हैं। ठीक है, न्यूट्रल के करीब लाने के बाद the presence of the negatively charged rod causes the free electrons in the conductor to move away from repulsion. जो नेगेटिव होंगे जिस वजह से ये ऑपोजिटली चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ। अब इस डायग्राम को देखें जिसको उन्होंने अर्थ कर दिया है, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ये सारा नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये सारा पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब ये जो रॉड है, रॉड अगर हम इसको अर्थिंग कर दें, अर्थिंग क्या है कि एक वायर लगा के नीचे ज़मीन में इसको दबा देते हैं। ये अर्थ जो होती है हमारी सॉइल ज़मीन जो है ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो ये सारे का सारा चार्ज जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और फिर इनको जब अलग कर देंगे तो ये बॉडी जो है वो अपोजिटली चार्ज हो जाएगी। कहते हैं अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ द कनेक्टिंग अ कंडक्टर टू द अर्थ यूजिंग द कंडक्टिंग वायर व्हाइल द चार्ज रॉड इज स्टिल एट प्लेस। ठीक है, चार्ज रॉड जो है वो अभी तक अपनी जगह पे है तो वो करंट फ्लो कर जाएगा। नेक्स्ट वन देखें, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का पूरा नाम जो है वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। हम किसी भी सर्किट के अंदर कहीं पर भी ये चार्जेस की मिकदार तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस की नेचर नहीं मालूम कर सकते, यानी कि चार्ज है कौन सा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल, कौन सा चार्ज है हम ये नहीं मालूम कर सकते। हम जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज मालूम कर सकते हैं, वोल्ट उसके, एम्पेयर उसके, रेजिस्टेंस, सारा कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं मीटर्स लगा के। चार्जेस मालूम करने के लिए हम एक खास इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इसका पूरा नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके यहाँ पे ये जो एंड में जो लीव्स लगे होते हैं ये गोल्ड के होते हैं। ये जो लीव्स लगे हुए हैं ये गोल्ड के लीव्स हैं, ये वाले। ये इस तरीके से होता है कि ये एक बिल्कुल बॉटल की तरह ऐसे होती है जार, ये सारा ब्रास की डिस्क होती है, ये सारा अंदर जो है वो कंडक्टर के जरिए
ये सारा इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर इसलिए किया जाता है फिर चार्जेस यहाँ से इधर फ्लो ना करें। इंसुलेटर अच्छा सा लगा के ये गोल्ड लीफ अंदर लीव्स के जो है ना वो इसके लगा दिए जाते हैं। सबसे पहला जो है मरहला आता है वो आता है चार्जिंग। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रॉड है जिसके ऊपर हमें पता नहीं है कि चार्ज कौन सा है, और हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर मालूम करें चार्ज कौन सा है। तो पहला मरहला है चार्जिंग ऑफ द रॉड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस नोन चार्ज को, लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज, अपनी मर्जी से पॉजिटिव चार्ज इसके करीब लेकर आए। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके करीब आएगा तो अभी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए ये कैसे चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली। ऑपोजिटली चार्ज होना है ना, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस बॉडी का हमने चार्ज मालूम करना है, हमें नहीं पता है उसके ऊपर कौन सा है, पहले हमने अपनी मर्जी से इसको चार्ज कर लिया है। पहले मैं नेगेटिव चार्ज करीब लेकर गया हूं तो ये सारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अब मैं दूसरा रॉड इसके करीब लेकर आ रहा हूं जिसका पता कोई नहीं है। जैसे ही इसके करीब आएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज था, जैसे इसके करीब आएगा अगर वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। तो ऐसे में इसकी ये लीव्स खुल जाएंगे। और अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये ऐसे इसके जो है ना वो लीव्स बंद हो जाएंगे। इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है। इससे मुझे पता चलेगा कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपेल कर जाएंगे, अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट कर देंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो कहाँ कहाँ यूज होती हैं। Applications of electrostatic with conductors, charging and discharging of fundamental is a fundamental process in the operation of the various devices such as photocopier, electrostatic precipitator, which rely on electrostatic principle के बहुत ज़्यादा, जिससे कि फोटोकॉपी वगैरह और जो दूसरी डिवाइसेस हैं उसके अंदर भी ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो प्रिंसिपल है इसी के ऊपर रिलाई किया जाता है। Next, photocopier. Photocopier is an electronic machine used to make the copies of the documents and images. ये फोटोकॉपी जो हम अक्सर जो है वो यूज करते हैं फोटोकॉपी के लिए। इट वर्क्स ऑन द प्रोसेस ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी इज derived from the Greek word zio, dry, and graphs means writing, meaning dry writing. The central part of photocopier machine contain a drum. ये जो central part होता है इसका ये ड्रम होता है, which is composed of aluminium, जो कि सारे का सारा एल्यूमिनियम का बना होता है, and coated with a layer of selenium, और इसके ऊपर सेलेनियम का कोट किया जाता है। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम एक बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है जिससे ये बना होता है। वाइल सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर, ये फोटो कंडक्टर मतलब लाइट की फॉर्म इसको गुजरने देता है। इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर इन द डार्क। ये डार्क में अगर बिल्कुल जो है रोशनी ना हो तो ये एक इंसुलेटर पे काम करता है। बट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, लेकिन जैसे इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। अब शुरू कहाँ से होता है प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपी बिगिंस बाय अप्लाइंग पॉजिटिव चार्ज टू द ड्रम। ये जो ड्रम में सारे को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं इन डार्क, अंधेरे में। दिस चार्ज स्टेज ऑन द सर्फेस ऑफ द ड्रम बिकॉज सेलेनियम डज नॉट अलाउ करंट टू पास। वो सारे का सारा चार्ज जो है सेलेनियम के ऊपर रहता है, क्योंकि अंधेरे में वो फोटो कंडक्टर है ना, तो वो अंधेरे में उसको पास नहीं होने देता। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द ड्रम, जैसे ही लाइट इस ड्रम के ऊपर आकर उसके ऊपर गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एल्यूमिनियम मूव टू द सेलेनियम। जो एल्यूमिनियम इसके होती है इलेक्ट्रॉन्स, वो फिर सेलेनियम के अंदर से गुजरते हैं, जो कि फिर वो कंडक्टर बन जाते हैं वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में। और when the fall from the aluminium move through the selenium and remove the positive charge from these areas, क्योंकि वो वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ से सारे पॉजिटिव चार्ज हटा देता है। when the image of the document is projected on the drum, और उसकी इमेज जो है वो ड्रम के ऊपर जो है वो बन जाता है। on the bright light areas, जहाँ पे वो रोशनी पड़ती है, ब्राइट लाइट एरियाज, वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज वहाँ पे आ जाते हैं। दिस क्रिएट एन इनविजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज। ऐसे में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बन जाता है जो कि नज़र तो नहीं आ रहा होता, लेकिन अ फाइन ड्राई ब्लैक पाउडर कॉल्ड टोनर इज देन गिवन अ नेगेटिव चार्ज। और फिर जो इंक होती है
पाउडर फॉर्म में, उसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, जैसे ही उसके ऊपर आएगा तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करेंगे तो उसके ऊपर स्टिक कर जाएगा। ऐसे में जो है वो डॉक्यूमेंट्स कॉपी हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कहते हैं एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP is a device used to remove particular matter from industrial exhaust gases। ये जो है वो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस में से जो है ना वो कुछ बड़े पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में जब फैक्ट्रीज हैं और उनमें से जब धुआं निकलता है तो उसके अंदर कार्बन स्मोक के साथ कार्बन के छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ में सल्फर गैस होती है उसके पार्टिकल्स भी होंगे, लेड वगैरह के भी होंगे। तो ऐसी सूरत में उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हवा में जाके वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ करते हैं। कहते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आर द क्रिटिकल टू इट्स ऑपरेशन। कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल फिनोमेना व्हेन हाई वोल्टेज आयोनाइजेज द एयर। जब वहाँ पे ज़रा करंट दिया जाता है वो एयर को आयोनाइज कर देता है अराउंड द कंडक्टर विद इन अ वायर, क्रिएटिंग अ प्लाज्मा रीजन दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। ऐसे में इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू द नियर बाई गैस मॉलिक्यूल्स, और उसके करीब जितने भी गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, फॉर्मिंग अ नेगेटिव आयन। ऐसी सूरत में वो नेगेटिव आयन बनाना शुरू करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देन टू नियर बाई गैस फॉर्मिंग the device charges the particle to gas stream by passing them। वो गैस स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देती है, which impart a negative charge to the particle, जो कि पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो पैदा कर देते हैं। these charge particles are then attracted to positive collection charge, और ऐसे में जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। where they adhere and remove from the gas stream, जहाँ से उसको गैस की स्ट्रीम से निकाले जाता है। periodically the collection plates are discharged to remove the accumulate particles, और जो चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है और चार्ज पार्टिकल वहाँ से निकाले जाते हैं। फिर फॉल टू द हॉपर फॉर डिस्पोजेबल, जिसको बाद में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। कहते हैं दिस प्रोसेस इंश्योर्स एफिशिएंट रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द एयर। ऐसे में मेक श्योर किया जाता है कि ये मैक्सिमम अमाउंट में पोल्यूटेंट्स को वहाँ से निकाल ले ताकि इन्वायरमेंट को बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट 15.4 कूलम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है कि पीछे आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। वो क्या था कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि अगर दो बॉडीज़ हैं, वो दोनों बॉडीज़ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि उनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके माबैन पाए जाने वाले फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसको समझने के लिए सपोज करें कि ये एक चार्ज है Q1, ठीक है, दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस जो है वो R है। सो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और इनके दरम्यान में डिस्टेंस जो है वो R है। अब अगर तो ये लाइक चार्जेस हैं, सपोज ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन के लिए या रिपल्जन के लिए कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे। अब वो फोर्स कितनी होगी। अब न्यूटन ने कहा था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि उनके प्रोडक्ट के इक्वल होती है। सेम जो चीज़ है वो आती है कूलम्स लॉ में भी। इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, जो कि इनके चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे फोर्स जो है ये इतनी ही ज़्यादा होगी। चार्जेस कम होंगे फोर्स भी कम होगी, चार्जेस ज़्यादा होंगे फोर्स भी ज़्यादा इनके ऊपर एक्ट करेगी। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान फासला क्या था, आर, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दें, क्या आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब ये जो K है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी है वो होगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K की वैल्यू है। और K की वैसे जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ तक कूलम्स लॉ कंप्लीट है। अगर आप चाहें ये वाले ये यहाँ तक है, लेकिन अगर K की ये वाली वैल्यू पुट की जाए तो फिर ऐसी सूरत में जो K F आ जाएगा वो आ जाएगा 1/Q1 कर लें Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। ये भी वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं। एक कूलम्स लॉ को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन जिसमें से K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल होती है। देखें, चार्जेस कैन रिपेल एंड अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कूलम चार्ल्स कूलम in 1785 provided an experimental law to explain the nature and magnitude of electrostatic force between the charges. Coulomb's law states, क्या कहते हैं, the magnitude of electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of these charges। के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, ये उनके मैग्नीट्यूड चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके माबैन पाए जाने वाले फासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। Where K is a constant of proportionality which qualifies the strength of electrostatic force। जितना जो है ना वो K जो है उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसकी वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है तो ये लाइक चार्जेस जो होंगे उनको रिपेल करेगा, और जो अपोजिट चार्जेस होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा। मैं एक नेगेटिव चार्ज यहाँ ला के रख देता हूँ, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके करीब आते जाएं, ठीक है, तो एक ख़ास एरिया आएगा जहाँ पर आते साथ ही नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। सो द स्पेसिफिक एरिया, ये स्पेसिफिक एरिया अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज फेल्ट बाय अनदर चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है तो जैसे ही कोई दूसरा पॉजिटिव इस स्पेसिफिक खास एरिया के अंदर आएगा ये फौरन रिपल्जन फील करेगा, और ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव इस खास एरिया के करीब आएगा तो वो अट्रैक्शन फील करेगा। तो लिहाजा हर चार्ज के सराउंडिंग इर्द गिर्द जो है वो एक ऐसी फोर्स पाई जाती है जिसके वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफिक फोर्स होती है वो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। अगर इस फील्ड से बाहर चला जाएगा तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। सो इसको क्यों कह देते हैं, एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज। किसी दूसरे चार्ज के ऊपर भी वो जो है वो फोर्स लगा सकता है, वो खींच सकता है, वो रिपेल कर सकता है, वो अट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी किस्म की चार्ज फोर्सेस लगाएगा, लेकिन खास एरिया तक। अगर ये इस एरिया से बाहर चला जाएगा तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। अब ये भी बात दो चार्जेस की हो रही है। एक बात ये, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, दो चार्जेस हैं। इस हिसाब से दो चार्जेस के हिसाब से फिर जो इसकी ई इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो किसके बराबर आ जाएगा, के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। ये भी इसी के इक्वल ही हो जाएगा फिर। अब ये डिपेंड कर रहा होता है सारा इंटेंसिटी के ऊपर। अब इंटेंसिटी जो है वो कहते हैं E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। एफ होता है चार्ज और क्यू होता है एफ होती है फोर्स और क्यू हो जाएगा चार्ज।
अब ये इंटेंसिटी मतलब शिद्दत, कि कितनी फोर्स से खींच रहा है और कितना चार्ज को खींच रहा है। अब यहाँ पे एफ कूलम के लॉ के मुताबिक भी हम पुट कर सकते हैं। उसके मुताबिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल एक चार्ज जो यहाँ पे पड़ा हुआ है वो कैपिटल क्यू है और बाहर जो है वो स्मॉल क्यू है। स्मॉल क्यू को मैं इसके करीब 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 लेता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कहीं पे स्मॉल क्यू लेकर आ गया हूँ मैं। तो ऐसी सूरत में ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा ऑपोजिट, या तो क्या आ जाएगा फिर क्यू क्यू ओवर हमारे पास आ जाएगा ये साथ में के और साथ में आर का स्केयर और क्यू, क्योंकि इस क्यू एफ की जगह पे कूलम्स ला के क्यू क्यू ओवर आर स्केयर और ये वाला क्यू ऐसे ही रहा, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, के इन और क्यू ओवर आर का स्केयर। इस तरीके से भी इस को इंटेंसिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब इंटेंसिटी है तो ई आ गया और एफ क्या है फोर्स, इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, और नीचे चार्ज है तो ये पर कूलम। इंटेंसिटी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड डेमोन्स्ट्रेट हाउ चार्ज ऑब्जेक्ट्स इफेक्ट अदर नियर बाय चार्ज ऑब्जेक्ट के, एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे असर करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड विच मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो वेक्टर फील्ड है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो एक वेक्टर फील्ड भी कहलाती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। क्यों, कैसे डायरेक्शन होती है कि ये हमेशा जो है ना वो इनवर्स पॉजिटिव की तरफ है ना, तो ये इनवर्स अंदर की तरफ एक खास डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट इज द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्ज वुड मूव। जिधर जिधर पॉजिटिव मूव करेगा इसकी डायरेक्शन भी उसी तरफ मूव कर जाएगी। अराउंड अ पॉइंट चार्ज, कहते अराउंड अ पॉइंट चार्ज क्या है कि अराउंड अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडियल एक्सटेंडेड आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, वो फैली होती हैं बाहर की तरफ हर एक डायरेक्शन के ऊपर। फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इंडिकेट आउटवर्ड इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव की सूरत में वो आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रही होती हैं। ठीक है, यहाँ से गौर से अगर हम आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये जो एरो है ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव से ये आउटवर्ड की तरफ आ रही होती हैं और ये नेगेटिव से इनवर्ड्स की तरफ जा रही होती हैं। इससे हमें क्या पता चला कि ये पॉजिटिव से निकलती हैं, इमर्ज होती हैं और नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे पॉजिटिव से इमर्ज होंगी और नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करती जाएंगी। पॉजिटिव से इमर्ज होंगी और नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करेंगी। और अगर ये जो है वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे लाइक चार्जेस, तो ये रिपल्जन की फॉर्म में आ जाएंगी। सो ये स्ट्रेंथ को करती हैं शो। ये यहाँ पे जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होंगी। इसका क्या मतलब हो जाएगा, या इलेक्ट्रिकल है या मैग्नेटिक है, कि यहाँ पे ये फील्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इनके दरमियान में फासला भी बढ़ता जाता है और ये कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगी। हर लाइन का एक अलग फील्ड फोर्स हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट होती है, जिस वजह से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखें, अराउंड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कहते हैं अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स चार्ज इवनली ऑन इट्स सरफेस। कि अगर हम जो है वो स्फेरिकल शेप का ले लेते हैं तो वो हर तरफ इक्वली तौर पर जो है वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड इट बिहेव सिमिलर टू दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज। और बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह ही वो बिहेव करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। और अगर दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, और वो इवनली चार्ज है, देखिए एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, ठीक है, ये पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्लेट्स लगे हैं। कहते हैं व्हेन टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर गिवन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इसके ऊपर पॉजिटिव दे दिया, इसके ऊपर नेगेटिव दे दिया, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन देम, और इनके दरमियान में एक जैसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है।
कॉमनली यूज इन द कैपेसिटर्स, ठीक है, कैपेसिटर्स में ये यूज होता है। आगे है ये टॉपिक भी कैपेसिटर्स का भी, कि ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को स्टोर करने के लिए थोड़ी देर के लिए यूज किया जाता है। कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट्स फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स टू द नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स एंड दे आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, ठीक, ये दोनों के दरमियान में स्पेस होती है और नॉर्मली तौर पर ये दरमियान में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। यहाँ पर कपड़ा रख दिया जाता है या पेपर रख दिया जाता है। फिर देखते हैं कि कैपेसिटर की टाइप कौन सी है, ठीक है, पेपर कैपेसिटर, मिका कैपेसिटर्स ये होते हैं, किसी में एयर रख दी जाती है, किसी में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। सो दे आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस शोइंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ऐसे में उनका चूँकि हर तरफ जो है वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं, दरमियान में फासला बिल्कुल जो है वो बराबर होता है, तो ऐसी सूरत में वो हर जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। दिस यूनिफॉर्म मीन्स द इलेक्ट्रिकल फील्ड हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन ऑल पॉइंट्स। तो सबकी डायरेक्शन सेम होगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो एरो है, इसमें एरो बता रहे हैं, देखो एरो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने 15.1 से 15.6 तक जो है वो अपना लेक्चर कंप्लीट किया है। इसके टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से जो है वो कूलम्स लॉ है, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें। अगर स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।